सोच के देखिए, एक ऐसी किताब, ऐसी बुक जिसको लिखे हुए 5000 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी उसकी बातें उतनी ही रेलेवेंट है। एक ऐसी लैंप ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक ऐसा दीपक जिसे जलाने वाले थे भगवान व्यासा। वही व्यासा जिनके लिए कहा जाता है नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, सैल्यूटेशंस टू यू ओ व्यासा ऑफ ब्रॉड इंटेलेक्ट। उन्होंने महाभारता के तेल से भरा हुआ ये ज्ञान का दीपक हम सबके लिए जलाया, और इसी महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर छिपा है एक अनमोल रत्न, द श्रीमद् भगवद गीता। तो ये कॉन्वर्सेशन शुरू कहां हुई? सीन है कुरुक्षेत्र का मैदान, अ बैटल ग्राउंड। एक तरफ है पांडवास और दूसरी तरफ उनके कजिन्स कौरवास। दोनों सेनाएं, आर्मीज एक दूसरे के सामने खड़ी हैं युद्ध के लिए, वॉर के लिए। इट्स अ फैमिली फ्यूड ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस, जहां प्रॉपर्टी, जस्टिस और धर्म सब दांव पर लगा है। पांडवा प्रिंस अर्जुना, जिसे उस समय का सबसे बड़ा आर्चर माना जाता था, अपने चैरिट पर खड़े हैं, और उनके सारथी, उनके चैरिटियर लॉर्ड कृष्णा। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले शंखनाद होता है। कृष्णा अपना पंचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन अपना देवदत्ता। पूरा माहौल एकदम टेंस हो जाता है, और तभी अर्जुन कृष्णा से कहते हैं, हे अच्युता, ओ कृष्णा, मेरा रथ, माय चैरियट दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन यहां मुझसे लड़ने आया है। कृष्ण रथ को आगे ले जाते हैं, और जब अर्जुन सामने देखते हैं तो उनका दिल बैठ जाता है। सामने दुश्मन नहीं थे, सामने थे उनके अपने, उनके ग्रैंडफादर्स जैसे भीष्मा, उनके टीचर्स जैसे द्रोणा, उनके अंकल्स, ब्रदर्स, सन्स, ग्रैंडसन्स, फ्रेंड्स, सब के सब, जिनके साथ वो बड़े हुए, जिन्होंने उन्हें सिखाया, जिनको वो प्यार करते थे, आज वो ही उनके अगेंस्ट अस्त्र शस्त्र लिए खड़े थे। और ये देखकर अर्जुन टूट जाते हैं। एकदम से उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनका मुंह सूखने लगता है। द ग्रेट गैंडेवा बो उनके हाथ से फिसलने लगता है, और वो कृष्णा से कहते हैं, कृष्णा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे कैसा राज्य मिलेगा, कैसा सुख मिलेगा? मैं ऐसी विक्ट्री नहीं चाहता जिसमें मुझे अपने ही परिवार को खत्म करना पड़े। इससे अच्छा तो मैं सरेंडर कर दूं। ये बोलकर अर्जुन अपने बो एंड एरोस को साइड में रखकर रथ के पीछे बैठ जाते हैं, हिज माइंड ओवरवेल्म्ड विद सॉरो। ये है गीता का चैप्टर 1, द योगा ऑफ द डिस्पोंडेंसी ऑफ अर्जुना, एक हीरो का ब्रेकडाउन। और यहीं से शुरू होता है वो इमॉर्टल डायलॉग, वो ज्ञान जो भगवान व्यासा ने हम तक पहुंचाया। कृष्णा, जो अब तक शांत थे, अब बोलना शुरू करते हैं, और उनकी मुस्कान में एक गहरा राज छिपा है। वो अर्जुन को डांटते नहीं, बस समझाते हैं। ही सेज, अर्जुन, तुम उनके लिए ग्रीव कर रहे हो जिनके लिए ग्रीव नहीं करना चाहिए, और फिर भी ज्ञान की बातें कर रहे हो। द वाइज ग्रीव नाइदर फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेड। कृष्णा यहां एक बहुत ही प्रोफाउंड ट्रूथ रिवील करते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, हम सब, मैं, तुम और ये सारे राजा, ऐसा कभी नहीं था कि हम एग्जिस्ट नहीं करते थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वो आत्मा, दी आत्मन, द सेल्फ की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे इस बॉडी में हम बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरते हैं, वैसे ही आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है। जो फर्म है, जो धीर है, वो इससे परेशान नहीं होता। दी आत्मन, द सेल्फ इज इटर्नल, अमर है। ना ये कभी पैदा होती है, ना कभी मरती है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, और हवा सुखा नहीं सकती। इट इज अनबॉर्न, इटर्नल, चेंजलेस एंड एंशिएंट। जब बॉडी मरती है तो वो नहीं मरती। सोचो, अगर ये सच है तो फिर किसका शोक, किसका दुख? कृष्ण कहते हैं, अर्जुना, just as a man casts off worn out clothes and puts on new ones, so also the embodied self casts off worn out bodies and enters others that are new. Simple, powerful analogy. लेकिन अर्जुन अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। अगर आत्मा अमर है तो फिर ये सब करने की जरूरत ही क्या है? ये लड़ाई, ये एक्शन क्यों? Isn't knowledge enough? और यहां कृष्ण एक और मास्टर स्ट्रोक अनाउंस करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मयोग। वो कहते हैं, कर्मण्य वेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। Thy right is to work only, but never with its fruits. आपका कंट्रोल, आपका अधिकार सिर्फ आपके काम पर है,
उसके रिजल्ट पर नहीं। सो लेट नॉट द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस बी दाई मोटिव। बस अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो विदाउट अटैचमेंट टू द आउटकम। विक्ट्री, डिफीट, प्रॉफिट, लॉस, प्लेजर, पेन, इन सब में बैलेंस्ड रहो। इक्वानिमिटी ऑफ माइंड इज योगा। यह सुनने में सिंपल लगता है, पर इसमें लाइफ का पूरा सीक्रेट छिपा है। जब हम रिजल्ट की चिंता छोड़कर सिर्फ प्रोसेस पर, अपने एफर्ट पर फोकस करते हैं, तो हम आजाद हो जाते हैं, हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, द वर्ल्ड इज बाउंड बाय एक्शंस। लेकिन जब एक्शन सैक्रिफाइस की तरह, एक ऑफरिंग की तरह किए जाते हैं, तो वो बांधते नहीं। अर्जुन तब पूछते हैं, कृष्ण, एक इंसान जो इस नॉलेज में स्टेबल हो गया है, जिसका मन शांत है, वो कैसा दिखता है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? ही इज आस्किंग फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्थित प्रज्ञ, अ मैन ऑफ स्टडी विजडम। कृष्ण बताते हैं, when a man completely casts off all the desires of the mind and is satisfied in the self by the self, then is he said to be one of steady wisdom. जिसका मन दुख में परेशान नहीं होता और जो सुख के पीछे नहीं भागता, जिसमें अटैचमेंट, फियर और एंगर नहीं है, वही है एक स्थित प्रज्ञ। वो कहते हैं, डिजायर से अटैचमेंट पैदा होता है, अटैचमेंट से कामना यानी डिजायर, डिजायर पूरी ना हो तो क्रोध यानी एंगर, एंगर से डिल्यूजन, कंफ्यूजन, डिल्यूजन से मेमोरी का लॉस और उससे इंटेलिजेंस का डिस्ट्रक्शन, और जब इंटेलिजेंस, बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब इंसान खुद नष्ट हो जाता है। इट्स अ चेन रिएक्शन। इस चेन को तोड़ना ही योग है। सो द गीता इज इन जस्ट अ बुक, इट्स अ मैनुअल फॉर लाइफ। और इसके ऑथर व्यास ने इस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके ह्यूमैनिटी पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जानते हैं, महात्मा गांधी इसे मदर कहते थे। उनका कहना था कि जब भी वो डिस्ट्रेस में होते थे, वो गीता के पास जाते थे। और स्वामी शिवानंदा, जिनकी कमेंट्री हम देख रहे हैं, वो कहते हैं कि गीता इज द क्रीम ऑफ द वेदास, द एसेंस ऑफ द उपनिषद्स। इट इज अ यूनिवर्सल स्क्रिप्चर। इसके 18 चैप्टर्स हैं एंड अराउंड 701 वर्सेस, और हर चैप्टर एक अलग योगा को एक्सप्लोर करता है। कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा। आगे के चैप्टर्स में कृष्ण अपनी डिवाइन नेचर को और रिवील करते हैं। वो कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का डिक्लाइन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ। और फिर आता है वो चैप्टर जो सबको हैरान कर देता है, चैप्टर 11, द विजन ऑफ द कॉस्मिक फॉर्म। अर्जुना कहते हैं, कृष्ण, अगर आपको लगता है कि मैं आपके उस डिवाइन फॉर्म को देख सकता हूं, तो प्लीज मुझे दिखाइए। और कृष्ण अर्जुन को दिव्य चक्षु, द डिवाइन आई देते हैं, और जो अर्जुन देखते हैं वो उनके होश उड़ा देता है। ही सीज द एंटायर यूनिवर्स इन कृष्णाज बॉडी। अनंत मुख, अनंत आंखें, हजारों सूरज की रोशनी एक साथ, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता, सारे जीव, सब कुछ कृष्ण के उस विराट रूप में समाये हुए थे। युद्ध के सारे वॉरियर्स, भीष्म, द्रोणा, कर्णा, सब कृष्ण के विशाल मुख में समाते जा रहे थे, लाइक मॉथ्स रशिंग इनटू अ फ्लेम। अर्जुना, जो अब तक एक दोस्त की तरह बात कर रहे थे, अब डर से कांपने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर कहते हैं, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। प्लीज हैव मर्सी। मुझे अपना वही पुराना जेंटल फॉर्म दिखाइए। और कृष्ण वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। वो बताते हैं कि ये फॉर्म न वेद पढ़ने से, न तप करने से, न दान देने से देखा जा सकता है। इट कैन ओनली बी सीन थ्रू सिंगल माइंडेड डिवोशन। ये पूरा एक्सपीरियंस अर्जुन को बदल देता है। उनका हर डाउट, हर कंफ्यूजन मिट जाता है। आखिर में गीता के 18th चैप्टर में कृष्ण सारी टीचिंग्स को समराइज करते हैं। ही गिव्स द अल्टीमेट मैसेज, द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल। मन मनाभव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। फिक्स योर माइंड इन मी, बी डिवोटेड टू मी, सैक्रिफाइस टू मी, बाउ डाउन टू मी। मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिज्ञाने प्रियोसी में, यू शैल कम टू मी, आई प्रॉमिस यू, फॉर यू आर डियर टू मी। एंड देन द फाइनल अश्योरेंस, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
Abandon all duties and take refuge in me alone. I will liberate you from all sins. Grieve not. सारी ड्यूटीज, सारे धर्मों को छोड़कर बस एक मैं की शरण में आ जाओ। ये सुनने के बाद अर्जुना, हु वॉज ब्रोकन एंड डिस्पॉन्डेंट एट द स्टार्ट, नाउ स्टैंड्स फर्म। वो कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। माई डिल्यूजन इज डिस्ट्रॉयड। आई हैव गेन माई मेमोरी थ्रू योर ग्रेस, ओ कृष्णा। स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवः। आई एम फर्म, माई डाउट्स आर गॉन, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। और संजया, जो ये पूरी कॉन्वर्जेशन किंग धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, आखिर में कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहां प्रोस्पेरिटी, विक्ट्री, हैप्पीनेस और फर्म पॉलिसी हमेशा रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो भगवद गीता सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, वो हम सबके अंदर चल रही युद्ध की कहानी है। द रियल कुरुक्षेत्र इज विद इन यू, जहां हमारा हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ हमेशा बैटल में रहते हैं। इग्नोरेंस इज धृतराष्ट्र, द इंडिविजुअल सोल इज अर्जुना, और हमारे दिल में बैठे द इंडवेलर ऑफ योर हार्ट इज लॉर्ड कृष्णा। और इस बैटलफील्ड में हमारा गाइड, हमारा सारथी है ये ज्ञान, ये गीता, जो हमें बताती है कि एक्शन से भागना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है राइट एक्शन विद द राइट एटीट्यूड, और उस एटीट्यूड का नाम है योगा। ओम शांति 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 ही।